क्लास छठी की जान पहचान वाली किताब के अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 10 को करवा दिया है। ठीक है, आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 11 को करेंगे। ठीक है, और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोएं ज़ोएं, तोएं से तोता, तोएं से ताख। ठीक है, ज़ोएं से ज़र्फ़, ज़र्फ़ का मतलब होता है बर्तन। ठीक है ना, और ज़रूफ़ यानी कि बहुत सारे बर्तन हैं। ठीक है, चलिए बर्तन अगर आप एक कहेंगे तो ज़र्फ़ बोलेंगे। ठीक है, अगर आप बहुत सारे बोलेंगे तो ज़रूफ़ बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तबीब, तरह, तर्ज, तौर, तेश, वतन, सतर, ख़ता, खिताब। खिताब का मतलब क्या है यहाँ पर देखिए। खिताब का मतलब है, अगर आपको मैं हिंदी में बताऊँ तो खिताब का मतलब है बातचीत या फिर गुफ्तगू। ठीक है, अगर आप देखते होंगे कहीं संबोधन यानी कि संबोधन कर रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, समझ लो। खिताब का मतलब गुफ्तगू, बातचीत, बहुत सारे लफ्ज़ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खातिर, खब्त, खब्त का मतलब होता है जुनून या फिर दीवानगी या सनक, ये सब आप बोल सकते हैं, या पागलपन। ठीक है, अगर आप उर्दू में इसका मतलब समझना चाहते हैं तो जैसे ख्वाहिश। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खब्त का मतलब आप समझ गए। इसी तरीके से अगर आपको कोई से भी लफ्ज़ समझ में नहीं आते तो आप हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख़त, ख़त तो आप समझ रहे होंगे, लेटर। ठीक है ना। शर्त, ज़ब्त, खतूत, खतूत का मतलब होता है बहुत सारे लेटर यानी बहुत सारे ख़त। चलिए नाजिर, नज़र, नज़ीर, इंतज़ार। आगे बढ़ते हैं। वतन से ख़त आया, सूरज नज़र आया, ख़ता से बचो, नाजिर दौड़ो, तोता आया। चलिए दोबारा पढ़ते हैं। वतन से ख़त आया, सूरज नज़र आया, ख़ता से बचो, नाजिर दौड़ो, तोता आया। अब ये आगे लिखा हुआ है, इन हरूफ को लिखवाइए। तो आपको ये हरूफ लिखना है, किस तरीके से बनाना है आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो को इस तरीके से बनाना है। ठीक है, और जोए को इस तरीके से बनाना है, ये इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, बस ऊपर बिंदी लगा देनी है तो जोए बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इन लफ्ज़ों को लिखवाइए। तो आपको इसके भी लिखना है तेश, तो बनाएंगे, या बनाएंगे, और ये सीन बनाएंगे, तेश। दोबारा से तो बनाएंगे यानी कि तोए बनाएंगे, या बनाएंगे, और ये सीन बनाएंगे। ठीक है, तेश। इस तरीके से आपको बना देना है। मैं बना देता हूँ, आपको कंजूसी नहीं करनी है। ठीक है, आपको लिखना है, जितना आप लिखेंगे और जितना आप पढ़ेंगे उतना अच्छा आप लिखेंगे और पढ़ भी पाएंगे। तो आप जितना ज़्यादा लिखें उतना आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए तेश हो गया। खतूत लिखते हैं, खतूत, खतूत, ख यानी खे, ये तोएं, ये वाव, और ये तोएं। ठीक है, खतूत। चलिए ये आपको लिख देना इसी तरीके से। दोहरा बनाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नज़र, नून बनाएंगे, जोए बनाएंगे, और ये रे, नज़र। ठीक है, नज़र, नून बनाया, जोए बनाया, ये रे बनाया, नज़र। ठीक, नज़र, ये नज़र। चलिए नज़ीर, नून बनाएंगे, ये जोए बनाएंगे, और एक या बना के ऐसे कर देंगे, नज़ीर। ठीक है, नज़ीर, नून, ये जोए, ये या, और ये रे,
नज़ीर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तोता, तोता कैसे बनाएंगे? तो बनाएंगे, वाव बनाएंगे, और ये तो अलिफ ता, तोता, तोय। ठीक है, तोय बनाएंगे, वाव बनाएंगे, तोय बनाएंगे, अलिफ बनाएंगे, तोता। ठीक है, आपको इसी तरीके से लिख देना है। ये देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हुरूफ अलग अलग लिखवाइए। तो आपको लिखना है तो, यानी कि तोए रे जे, तोए रे जे। ठीक है, ज़ब्त लिखा हुआ है तो ज़्वाद लिखेंगे और ये बे लिखेंगे, यहाँ पे तोए लिखेंगे। नाजिर लिखा हुआ है, ठीक है, तो किस तरीके से लिखेंगे? नून बनाएंगे, ये देखिए नून मैंने बनाया, और अलिफ बनाएंगे और ज़ोए बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा मेरा गलत बन गया तो आपको इस तरह से बना देना ज़ोए यहाँ पे, और ये रे बनाएंगे। खिताब लिखा हुआ है तो क्या करेंगे? खे बनाएंगे। ठीक है, आगे क्या है? तोए, तो तोए बनाएंगे। आगे क्या है? अलिफ, तो अलिफ बनाएंगे। आगे क्या है? बे, तो यहाँ पर बे बनाएंगे। खिताब, तबीब लिखा हुआ है तो यहाँ पर तबीब बनाएंगे, तबीब का तोय बनाएंगे, तबीब का यहाँ पर बे बनाएंगे, तबीब का यहाँ पर या बनाएंगे, तबीब। ठीक है, और तबीब का यहाँ पर बे बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ब्रैकेट में दिए हुए सही हरूफ की मदद से लफ्ज़ मुकम्मल कराइए और उसे सामने लिखवाइए। तो यहाँ पर सही लफ्ज़ यहाँ पर चुनना है और यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर लिखने के बाद जो यहाँ पर सही लफ्ज़ यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर पूरे तरीके से मिलाकर लिखना है। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर ते बना देंगे, ख़त। ठीक है, तो ख़त कैसे बनेगा? यहाँ पर देखें, खे और ये तोय, ख़त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर देखिए ज़ोए आएगा। ठीक है, यहाँ पर ज़ोए, तो हाजिर हो जाएगा। तो हाजिर कैसे लिखेंगे? हे अलिफ हा और ये ज़ोए, ज़ोए और ये हाजिर। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर नाजिर आएगा, नून अलिफ ना और ज़ोए, नाजिर। चलिए बनाते हैं नाजिर को, नून अलिफ ना और ये ज़ोए रेज़र, ज़ोए ज़ीर, नाजिर। चलिए यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आपका जगह तोय। ठीक है, कैसे? यहाँ पर खातिर आएगा, तोय आ जाएगा, तो खे अलिफ खा तोय तिर, खातिर। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर इंतज़ार, तो इंतज़ार का ज़ोए गायब है तो ज़ोए लिखेंगे यहाँ से उठा के, और यहाँ पर इंतज़ार लिखेंगे, अलिफ बनाएंगे और नून बनाएंगे, ते बनाएंगे और ये जे, यानी कि ज़ोए अलिफ ज़ा, इंतज़ार रे, इंतज़ार। ठीक है, अगला सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पर नीचे दिए हुए लफ्ज़ों पर खुसूसी तवज्जो दिलाइए और इनका फ़र्क बताइए। तो ये दोनों एक ही जैसे आपको दिख रहे हैं पढ़ने में, लेकिन इनके माना अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पर सदा है, सदा का मतलब है यहाँ पर हमेशा, यानी हमेशा। ठीक है, और यहाँ पर सदा है, सदा का मतलब है आवाज़ देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सूरत, अब यहाँ पर स्वाद से सूरत है तो सूरत का मतलब होता है चेहरा। ठीक है, और एक यहाँ पर सीन से सूरत है तो यहाँ पर सूरत का मतलब होता है कुरान के अंदर जो सूरतें होती है। ठीक है, वो सूरत। ठीक, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। नज़र, नज़र का मतलब आपको पता है देखना, यानी कि दिखाना, दीदार। ठीक है, नज़र मतलब दीदार या दिखना। और एक ये है नज़र, इसे नज़र पढ़ेंगे। नज़र का मतलब है तोहफ़ा। ठीक है, इस नज़र का मतलब क्या है? तोहफ़ा। यहाँ पर देखते हैं नज़ीर, नज़ीर का मतलब क्या है? मिसाल या फिर नमूना, समझ गए? और इस नज़ीर का मतलब क्या है? डराने वाला। इस नज़ीर का मतलब क्या है? डराने वाला। और इस नज़ीर का मतलब क्या है? जो कि ज़ो से आ रहा है, नज़ीर। तो इस नज़ीर का मतलब होता है मिसाल या फिर नमूना। ठीक है, तो ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 11 आपको
पूरी तरीके से करवा दिया। ठीक है, अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 12 को पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।